लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिलों के एसपी पर है और थाना अध्यक्षों पर, जो पैसा बनाने में और जनता को लूटने में व्यस्त हो जाते हैं, वहां अपराध बेकाबू हो जाता है। बीजेपी सरकार ने ही तो एससी एसटी कानून बनाया कि बिना जांच की गिरफ्तारी करो, और एससी एसटी के लोग मारे जा रहे हैं और उनके आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ये रिक्शा वाले को क्यों पकड़ती है पुलिस? आप जानते हैं, ये पुलिस नाकाम हो जाती है। जब निकम्मी हो जाती है तो हत्या जैसे गंभीर मामलों में रिक्शा वालों को पकड़ कर फर्जी रूप से उनको इन्वॉल्व दिखाया जाता है और उनको जेल भेजा जाता है। इस तरह से पुलिस उत्तर प्रदेश में कई मामले कर चुकी है। गरीबों को राजनीतिक दबाव में सरकार को दिखाने के लिए हमने क्राइम खोल दिया, हमने हत्यारा पकड़ लिया, रिक्शा वाले सोए हुए लोग उनको पकड़ के जेल में भेजा जाता है। मतलब शर्मनाक बात है ये थानेदार अपनी नौकरी बचाने के लिए तमाम सबको वोट चाहिए दलितों का, लेकिन दलितों के लिए कोई आवाज नहीं उठाएंगे। बोलिए बीरन जी, आप बोलिए। बीजेपी सरकार में सोनभद्र के उम्भा में सबसे बड़ा नरसंहार हुआ, 10 लोग मारे गए। क्राइम बड़े बड़े हो रहे हैं। आगरा में आज 3 मरे। अभी समाजवादी पार्टी ने आज प्रदर्शन किया है, पुलिस ने इतना पीटा है कि शायद एक युवक की जान चली जाए, वो गंभीर है, महेश। ये पुलिस क्या बीजेपी की पुलिस है कि अखिलेश यादव की निजी पुलिस है या मायावती की निजी पुलिस है? ये अफसर सब मलाई काटने के लिए आते हैं और सरकार में नंबर बढ़ाने के लिए पुलिस वाले विपक्षी दलों को पीटते हैं। इतनी बेरहमी से मत पीटो कि आंदोलन करने वाले लोग मर जाएं। ये कोई अंग्रेजों का युग नहीं है, जालिम युग नहीं है। लेकिन सरकार को खाली ये दिखाना रहता है कि हमारे नंबर बढ़े रहें, हमने आपके खिलाफ बोलने वालों को सर फोड़ दिए। ये अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का मौका दिया जाना चाहिए। अगर कोई परीक्षा का विरोध कर रहा है तो शांतिपूर्वक कर रहा है, करे, नहीं तो पैर पे मारो, कमर पे मारो लाठी, सर पे लाठी मारोगे। बिकरू कांड हुआ, 8 पुलिसकर्मी मारे गए इसी सरकार में। कई सारे और मामले हैं। अब रायबरेली का मामला है, ये टार्चर करके मार दिया। मतलब ये कोई इंसानियत है? हम ये एक्सपेक्ट करते हैं आज इस प्रदेश में आज के दौर में सरकार या कोई एक व्यवस्था सब ठीक कर सकती है। लेकिन बीजेपी की सरकार को यह कहा गया कि ये राम राज है, राम युग है, बहुत सारी चीजें बदलेंगी, अपराधी जेल में होगा, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अपराध बढ़ रहे हैं। ये जरूर है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और तमाम सारी चीजों पर भी हुई। लेकिन एक साहित्यकार ने लिखा है जी कि हे राम, कहाँ यह समय, कहाँ तुम्हारा त्रेता युग, और कहाँ तुम मर्यादा पुरुषोत्तम, और कहाँ ये नेता युग जो खाली बस बातें करके निकल जाए। जी हमारे देश में कहा जाता है कि संविधान या कानून थोड़ा लचीला है, जिसका फायदा मिलता है अपराधियों को। लेकिन अमेरिका में देखिए, एक व्यक्ति ने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी तो पुलिस ने उसे गोली मार दी। कहते हैं कि कानून की सख्ती से ही देश को बचाया जा सकता है, अन्यथा वोट बैंक की लालच में ये देश बर्बाद होता जा रहा है और आगे और बर्बाद होगा। जी बीरन जी, अभी हमारे पड़ोस में एक देश है बांग्लादेश, वहां पर उसने कह दिया है कि जो व्यक्ति जेल गया हुआ है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो यही योग्यता है कि अगर जेल जाओ तभी चुनाव लड़ो, तभी आपका महत्व है। तो हम बांग्लादेश से भी नहीं सीख पा रहे हैं। और क्राइम कंट्रोल जादू की छड़ी से नहीं होगा, अफसरों को ईमानदार होना पड़ेगा, पुलिस वालों को और ईमानदार बनाना पड़ेगा, तभी क्राइम कंट्रोल हो सकता है। जी चलिए ब्रजेश जी, 4 लाइन कहूंगा।
दलितों के लिए, बेटियों के लिए, समाज में होते अपराध के लिए, तमाम सारी चीजें हैं। लूले लंगड़े खड़े हो गए और ना जाने ये देश कब खड़ा होगा, और अंधा बोलकर हंस रहे हैं सब, ना जाने कानून कब बड़ा होगा। और भर गया घड़ा अच्छाई का, पाप का घड़ा न जाने कितना बड़ा होगा। और लुट गई बेटी की आबरू, पर वो मुंह छिपाए कहीं खड़ा होगा। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जूही सिंह जी की तरफ रुख करता हूँ। जूही सिंह जी, आजमगढ़ की एक घटना का मैं आपसे जिक्र करूँ। एक ग्राम प्रधान थे दलित समाज से, उनका नाम था सत्यमेव जयते। आपको पता है कि स्वतंत्रता दिवस के ठीक पूर्व एक दिन पहले उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्योंकि उन्होंने ऊंची जाति के बाबू साहब को प्रणाम नहीं किया था। इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं हमारे समाज में? जी ब्रजेश जी, बहुत दुखद है और शर्मसार करने वाली घटना थी वो। आज भी आप देखें, सरोजनी